अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बोरसा महल में नीलोफर खातून आगे बढ़ रही होती है और बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रही होती है कि अचानक वो स्पोर्चा के कमरे की जानब रवाना होना शुरू हो जाती है। जबकि इधर स्पोर्चा अपने कमरे में मौजूद होती है कि राज खातून दुल्हन का सूट लेकर उसके कमरे में दाखिल होती है और स्पोर्चा उस दुल्हन के लिबास को देखती है जो कि बहुत नफीस होता है। तो वो खातून कहती ये बहुत अच्छा लगेगा। इस दौरान नीलोफर खातून भी वहां पर आ जाती है और ये सब देखती है। जबकि स्पोर्चा उस सूट को देखने के बाद दूसरी जानब रवाना होने लगती है तो एराज पूछती क्या आप इसे पहनकर नहीं देखेंगी स्पोर्चा खातून, और फिर कहती शहजादी मुझे माफ कर दें, मुझे अफसोस है। स्पोर्चा कहती कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत डाल लेनी चाहिए। और फिर नीलोफर अंदर दाखिल होते हुए कहती ऐसा लगता है कि आप महल की जल्दी आदी हो रही हैं शहजादी, तुमने मुआहदा कबूल कर लिया। मैं यहाँ मुबारकबाद देने आई थी लेकिन ऐसा लगता है कि तुम पहले ही शादी करके खातून बन चुकी हो। और फिर स्पोर्चा एराज को जाने का इशारा करती है तो वो खातून शादी का जोड़ा वहां रखने के बाद कमरे से रवाना हो जाती है। और फिर स्पोर्चा नीलोफर से कहती देखो नीलोफर, ये हम दोनों के लिए पहले ही काफी मुश्किल है, इसे मजीद मुश्किल मत बनाओ। मैं जानती हूँ कि तुम कैसा महसूस करती हो लेकिन तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि मैं कैसा महसूस करती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी दुश्मन से शादी करूंगी। नीलोफर कहती लेकिन तुमने इसे कबूल कर लिया। स्पोर्चा कहती मैंने इसे अपने मुल्क और अपने वालिद के लिए कबूल किया, मुझे करना पड़ा, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। देखो मैं अब अपने दुश्मन के महल में बिल्कुल अकेली हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ये मेरे लिए आसान है? ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है नीलोफर। तो नीलोफर कहती नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। देखो तुम खुशी से अपनी शादी की तैयारियां कर रही हो। तो स्पोर्चा कहती क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है? मैं इस मुआहदे की शिकार हूँ, क्या तुम इतनी अंधी हो कि इसे देख नहीं सकती? नीलोफर कहती मैं नहीं हूँ लेकिन तुम अपने आप से अंधी हो, तुम इसे तस्लीम भी नहीं कर सकती। मैं तुम्हें सच बताती हूँ, तुम ये शादी चाहती हो स्पोर्चा, क्योंकि? स्पोर्चा कहती क्योंकि क्या क्योंकि? तो नीलोफर कहती क्योंकि तुम्हें उरहान से मोहब्बत हो गई है। यह सुनते साथ ही स्पोर्चा कहती अपनी हद में रहो। नीलोफर कहती तुम अपनी हद में रहो, ख्वाब देखना बंद करो स्पोर्चा, ये शादी सिर्फ एक मुआहदे के तौर पर ही रहेगी और तुम मेरे खानदान और शोहर से दूर रहोगी। स्पोर्चा कहती मैं यहाँ किसी के सामने झुकने नहीं आई हूँ नीलोफर, तुम अपनी हद में रहो, अपनी हद में रहो वरना। नीलोफर कहती वरना क्या, तुम क्या करोगी? स्पोर्चा कहती मेरे कमरे से निकल जाओ, निकल जाओ। तो नीलोफर कहती मेरी बात सुनो स्पोर्चा, मैं वो पहली औरत हूँ जो उरहान के दिल में बसी और मैं तुम्हें ये कभी बदलने नहीं दूंगी। स्पोर्चा कहती मैं यहाँ अमन के लिए हूँ, सिर्फ अमन के लिए। नीलोफर कहती अमन की कीमत सिर्फ मैं ही क्यों चुका रही हूँ? स्पोर्चा कहती हम दोनों इस अमन की कीमत चुका रही हैं नीलोफर, तुम अपने दिल के साथ और मैं अपनी पूरी जिंदगी के साथ। जबकि दूसरी जानब अयाज मरकजी कमरे में दाखिल होते हुए कहता है दस्तूर सुल्तान हजरत। कितने में ही पीछे से उरहान साहब खलील के हमरा कमरे के अंदर दाखिल होते हैं और एक नक्शे के पास आते हैं जहाँ पर सरदारान मौजूद होते हैं। उरहान साहब कहते मेरे सरदारों, कबीले में शादी के लिए जाने से पहले मैं जंग की सूरत हाल और इन एहतियाती तदाबीर के बारे में सुनना चाहता हूँ जो हमें करनी है। तो अलाउद्दीन कहता हमारी ख्वाहिश है कि किसी दफा की जरूरत पेश न आए, लेकिन अगर शहनशाह एंद्रो निकोस ने शहनशाह को तख्त से हटा दिया तो मुमकिन तौर पर फौजें हमारे खिलाफ दो रास्ते इख्तियार कर सकती हैं। और नक्शे के जरिए बताते हैं कि एक अंद्रयास की कमान में अजनीक और यीनी शहर के दरमियान का रास्ता है, दूसरा रास्ता अजमीत और मकेजे के दरमियान है। और हान साहब कहते क्या इन रास्तों पर इकदाम किए गए हैं? तो तुरहान बताता है दोनों रास्तों पर मजीद सिपाही भेजे गए हैं मेरे सुल्तान, कुफार की सरहद तक पहुंचने वाले रास्तों की हिफाजत मजबूत है। और फिर एवरनोस कहता क्योंकि शहनशाह और इसके खलीफों का खतरा अभी टला नहीं है, हमने तुर्कमान सरहद पर अपनी तादाद कम किए बगैर यकुमक मुकम्मल कर ली है। तो उरहान साहब कहते अच्छी सोच है लेकिन ये काफी नहीं है, तुम जानते हो कि हमारे और दुश्मन के दरमियान दो पुल हैं। तो शामिल कहता अजनीक और येनी शहर के दरमियान यासी हिसार पुल और अजमियत और मकैजे के दरमियान गोजलसू पुल। उरहान साहब कहते तुम सही कह रहे हो शामिल। और फिर नसूह चलेबी से कहते नसूह चलेबी, तुम सिपाहियों के साथ खुफिया तौर पर सरहद पार करोगे और इन दोनों पुलों को कमजोर करोगे, लेकिन याद रखना जब तक काफरों की फौज इन पर कदम ना रखे वो मजबूत नजर आने चाहिए, जब वो इस पर कदम रखें तो वो पुल इनके इरादों की तरह तबाह हो जाएं। नसूह चलेबी कहता अल्लाह के हुक्म से जिन सिपाहियों को मैंने तरबियत दी है उनके साथ मिलकर हम पुलों के अहम सहारे वाले मकामात को तबाह कर देंगे मेरे सुल्तान। और हान साहब कहते बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे बनाए हुए पुल ने हमें शहनशाह के खिलाफ फतह दिलाई थी, इस तरह पुल जो तुम तबाह करोगे वो हमें दुश्मन पर फतह दिलाएगा इंशाल्लाह। तो सब कहते हैं इंशाल्लाह मेरे सुल्तान। और फिर उरहान साहब खलील से पूछते क्या तुमने शादी के लिए कबीले में एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर ली हैं? तो खलील कहता जरकुताए और बुरान साहब तैयारियां शुरू करने के लिए आगे जा चुके हैं मेरे सुल्तान। उरहान साहब कहते खूब, तो फिर हम कबीले जा
जा रहे हैं, चलो। और सब काई कबीले की जानब रवाना होते हैं। और फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा ने दुल्हन का लिबास पहना हुआ होता है और चेहरे पर घूंघट करके बाहर आ रही होती है, जहां सिपाही उनका इंतजार कर रहे होते हैं और गाड़ी उनके लिए बिल्कुल तैयार खड़ी होती है। इसी दौरान दैफने भी अपना लिबास तब्दील किए छुपकर उसे देख रही होती है और शहजादी अस्पोर्चा गाड़ी के अंदर सवार हो जाती है, जिसे देखकर दैफने कहती, तुम मेरी बहन से भी ज्यादा बेवकूफ हो अस्पोर्चा। तुमने यहाँ से ना जाने की जिद की, लेकिन अपने चरवाहे के अस्तबल में तुम अपने चरवाहे के साथ मारी जाओगी। जबकि सिपाही शहजादी अस्पोर्चा की गाड़ी को लेकर काई कबीले की जानब रवाना हो जाते हैं और दैफने भी वहां से फरार होने में कामयाब हो जाती है। जबकि इधर दीदार खातून वापस कमरे में आकर दूसरी औरत से कहती, ये तैयारियां उरहान और अस्पोर्चा की शादी के लिए हैं। तो वो पूछती, अस्पोर्चा अब कहाँ है? दीदार कहती, मुझे नहीं मालूम, लेकिन शादी कबीले में होगी। तो वो औरत पूछती, क्या ये सब बेकार था? दीदार कहती, नहीं, कुछ भी बेकार नहीं है। फातिमा और गोंजा शादी में शरीक नहीं होंगी, वो महल में रहेंगी। जिस तरह उन्होंने मेरे बच्चे को तकलीफ दी, मैं भी उन्हें इसी तरह तकलीफ दूंगी। जबकि दूसरी जानब गजली मकान में हम देखते हैं कि दैफने खातून वहां उस अड्डे पर पहुंच चुकी होती है, जबकि अब्दुर्रहमान छुपकर उसे देख रहा होता है और दैफने अंदर जाने लगता है। तो शहनशाह का सिपाही कहता, रुको दैफने खातून, तुम यहाँ किससे मिलने आई हो? दैफने कहती, सरदारों में से किसी एक से। हटो, मुझे जरूरी बातें बतानी है। तो वह सिपाही कहता, रुको, पहले हमें उन्हें बताने दो, और अंदर रवाना होता है। जबकि अब्दुर्रहमान छुपकर उसे मुसलसल देख रहा होता है और फिर वह सिपाही बाहर आता है और कहता, आ जाओ अंदर, और दैफने को लेकर अंदर रवाना हो जाता है। जबकि अब्दुर्रहमान देखते हुए कहता, गद्दार बुज़दिल, तुम्हें लगता है कि तुम अब बच गई हो, लेकिन तुम नहीं जानती, तुम अपनी मौत की तरफ भाग रही हो। जबकि दैफने अंदर जाती है, जहां शहनशाह के साथ दमीरहान और दरसोन भी मौजूद होते हैं। उसे देखते हुए दमीरहान दरसोन से पूछता, दरसोन, क्या ये खातून कैद खाने में नहीं थी? दरसोन कहता, इसके हुलिये से अंदाजा होता है कि वो फरार हो गई है भाई। और दैफने वहां पहुंचते हुए कहती, और नीलोफर की मदद से। शहनशाह कहता, तुम्हारे इन सब कामों के बाद जो तुमने इसके साथ किए, वो तुम्हें क्यों आजाद करेगी अगर इसका कोई मकसद ना हो? क्या तुमने अपना घोड़ा यहाँ दौड़ाते हुए इस बारे में नहीं सोचा था? दैफने कहती, क्योंकि बोरसा वो जगह है जहाँ से वो अब भागना चाहती है। शहनशाह कहता, साफ साफ बात करो, ये किसके बारे में है? दैफने कहती, ये इस आखिरी मौके के बारे में है जो हमारे पास उरहान को मारने का है। आज कबीले में अस्पोर्चा और उसकी शादी होगी। ये सुनकर दमीरहान हंसते हुए कहता, बज़ाहिर जब नीलोफर खातून ने शादी के बारे में सुना तो उसने अपने शोहर से मुंह मोड़ लिया और तुम पर भरोसा किया। दैफने कहती, बेचारी, और हंसने लग जाती है और कहती, वो अपने शहजादों समेत मेरी कैदी बन जाएगी, इसे अभी मालूम भी नहीं है। जबकि दरसोन ये सब सुनकर परेशान हो रहा होता है। और फिर शहनशाह कहता, क्या तुम जानती हो कि इस शादी में कौन शरीक होगा? तो दैफने कहती, रियासत के तमाम अहम लोग, उरहान साहब के सरदार वहां होंगे। शहनशाह कहता, फिर हम इस शादी में जाएंगे और इसकी शादी को खून से मनाएंगे। हम अपना इंतकाम लेंगे और अपने रास्ते के कांटों से छुटकारा पाएंगे। ना सल्तनत उस्मानिया के तख्त पर कोई सुल्तान और ना ही दीवान में कोई सरदार होगा। दमीरान कहता, फिर भी हमें कदम उठाते वक्त मुहतात रहना चाहिए। दरसोन कबीले में जाएगा, जायजा लेगा और हमें मालूमात भेजेगा। दरसोन कहता, जो आपका हुक्म भाई, जो हुक्म। मैं 3 सबसे माहिर सिपाही लूंगा और कबीले जाऊंगा। शहनशाह कहता, अलपतगन और एक और सिपाही तुम्हारे साथ जाएगा दरसोन साहब। दरसोन कहता, वो यकीनन आ सकते हैं, वो आ सकते हैं शहनशाह साहब, वो हमें मजबूत करेंगे। और फिर शहनशाह कहता, आज मैं तुम्हारे कबीले में इस आग को 1000 गुना ज्यादा भड़काऊंगा जिसमें तुमने मेरे बच्चे को फेंका था। इंतजार करो उरहान, इंतजार करो। जबकि इधर काई कबीले में हम देखते हैं कि बोरान और जरकुताय पहुंच चुके होते हैं और शादी की तैयारियां जोरों शोर से जारी होती हैं। बोरान कहता, हमारे कबीले में शादी को देखे हुए काफी अरसा हो गया है ना भाई? तो जरकुताय बोरान के पांव में टांग अड़ाता है और उसे गिराने की कोशिश करता है और फिर हंसते हुए कहता, हमें भी एक दूसरे से मुकाबला किए हुए काफी अरसा हो गया है। तुम बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हें हराना मुझे जेब नहीं देता। तो बोरान हंसते हुए कहता, तुम्हारा यह कहना बड़ी दलेरी की बात है। अगर जंग में इसकी जरूरत ना होती तो मैं तुम्हारी वो 2 धारी तलवार तोड़ देता जरकुताय साहब। तो जरकुताय भी हंसने लग जाता है। किसी दौरान शहजादी अस्पोर्चा और उरहान साहब का काफिला कबीले में दाखिल होता है, जिसे देखते साथ ही सब लोग कहने लग जाते हैं, अपनी रियासत के साथ सलामत रहें हमारे सुल्तान, अपनी रियासत के साथ हमारे साथ सलामत रहें, आपका रास्ता बाबरकत हो मेरे सुल्तान। और पीछे से ही उरहान साहब भी आ रहे होते हैं और अपने घोड़े से नीचे उतर आते हैं और बुरान और जरकुताय के पास आते हैं और पूछते, क्या
तैयारियां हो गई हैं? जरकुतै कहता, कबीले में तमाम तैयारियां मुकम्मल है मेरे सुल्तान। सुल्तान कहते, खूब। और फिर शामिल से कहते, शामिल शुरू करने से पहले एक आखिरी बार इर्द गिर्द देख लो। शामिल कहता, जो हुक्म मेरे सुल्तान। ये शादी हमारी रियासत के लिए बाबरकत होगी इंशाल्लाह। और वहां से रवाना हो जाता है। और फिर इसके बाद शहजादी स्पोर्चा गाड़ी से नीचे उतरती है तो सब खवातीन कहती, खुश आमदीद स्पोर्चा खातून, अल्लाह आपको खुश रखे, खुश आमदीद यहाँ आए। और स्पोर्चा खातून गाड़ी से उतरने से पहले आम लोगों में सोना तकसीम करने लग जाती है। और फिर इधर आगे बढ़ते हुए अलाउद्दीन साहब और खान साहब से कहते, इस शादी से हम अपने तमाम दुश्मनों को कमजोर करेंगे अल्लाह के हुक्म से। लेकिन फिर क्या होगा भाई? असल हकीकत फिर जाहिर होगी। सुल्तान पूछते, तुम्हारी फिक्र क्या है भाई? तो अलाउद्दीन कहता, जिस खातून से आप शादी करेंगे वो भाभी की तरह आपसे मोहब्बत करने वाली नहीं है। ये शादी दोनों रियासतों के मफाद के लिए है। और खान साहब कहते, तुम्हें लगता है कि जब किसी का मफाद खत्म होता है धोखा शुरू होता है, क्या ऐसा है? तो अलाउद्दीन साहब हाँ में सर हिलाते हैं। तो खान साहब कहते, स्पोर्चा एक वफादार खातून है, वो कभी धोखा नहीं देगी। लेकिन फिर भी मैंने अपनी एहतियात कर ली है, अगर मैं माहिदा तोड़ूं तो मैं मुआवजा दूंगा। अलाउद्दीन साहब पूछते, अगर स्पोर्चा खातून अमन तोड़ेगी तो क्या होगा? तो खान साहब कहते, बाज़ंतीन इसका बदला गैमलक से, एजनिक से और शहजादी की जान से अदा करेगा। और स्पोर्चा की जानब देखने लग जाते हैं। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।